मुंबई, सपनों का शहर। यहां लोग छोटे से छोटे घर के लिए सालों मेहनत करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मुंबई के उन कुछ फ्लैट्स की जहां लोग रहने आते तो हैं, पर ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाते। न क्योंकि रेंट महंगा होता है, न क्योंकि एरिया खराब होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा होता है जो लोग खुलकर बताते भी नहीं। ये कहानी है मुंबई के 3 ऐसे फ्लैट्स की जिनके बारे में रियल लोगों ने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर किए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कोई सिर्फ अफवाह भी नहीं है, और ये पूरी तरह प्रूवन भी नहीं है। इसीलिए आज तक ये केसेस अनसॉल्व्ड ही रह गए। सबसे पहला फ्लैट मुंबई के साउथ एरिया में एक पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग दिखती बिल्कुल नॉर्मल है। लिफ्ट काम करती है, सिक्योरिटी है, एरिया पॉश माना जाता है। लेकिन इस बिल्डिंग का एक फ्लैट ऐसा है जिसमें पिछले 20 सालों में कई लोग आए और कुछ महीनों में छोड़कर चले गए। इस फ्लैट का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड केस 19 के एंड का है। एक मिडिल एज्ड कपल यहां रहने आए थे। नेबर्स के मुताबिक पहले कुछ हफ्तों तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे कपल का बिहेवियर बदलने लगा। वो लोग अक्सर रात को घर से निकाल जाते थे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। पूछने पर बस इतना कहते, घर में घुटन होती है। कुछ महीने बाद वो कपल बिना नोटिस दिए फ्लैट छोड़कर चला गया। इसके बाद एक बैचलर टेनेंट आया। सिर्फ आधी दिन बाद उसने ओनर को कॉल करके कहा, मुझे ये फ्लैट नहीं चाहिए, मैं कल ही निकल रहा हूं। रीजन उसका कहना था, रात को उससे अपने बेडरूम में किसी के चलने की आवाज आती थी, जबकि वो अकेला था। ओनर ने इसे इमेजिनेशन कहा, स्ट्रेस कहा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस फ्लैट में रहने आए तीसरे टेनेंट ने सिर्फ इतना कहा, इस घर में रहकर नींद आती ही नहीं। कोई डरावना सीन नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक कांस्टेंट अनईजीनेस, जैसे कोई देख रहा। इस बिल्डिंग के गार्ड ने बाद में एक्सेप्ट किया कि इस फ्लैट से रात को अक्सर लाइट ऑन ऑफ होती रहती थी और कई बार उस फ्लोर पर लिफ्ट बिना किसी बटन के रुक जाती थी। पुलिस रिकॉर्ड में इस फ्लैट के अगेंस्ट कोई क्राइम ऑफिशियली लिस्टेड नहीं है, लेकिन मुंबई जैसे शहर में सब कुछ रिकॉर्ड पर होता भी नहीं। दूसरा फ्लैट, ये फ्लैट है मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में हिंदी हाई राइज सोसाइटी, मॉडर्न एमिनिटीज, स्विमिंग पूल, जिम, सब कुछ, और फिर भी एक स्पेसिफिक फ्लैट हमेशा खाली रहता है। इस फ्लैट के बारे में सोसाइटी के लोग कहते हैं, जो भी आता है 3-4 महीने में निकल जाता है। 2010 के आसपास यहां एक यंग आईटी प्रोफेशनल रहने आया। ऑफिस के बाद अक्सर लेते घर आता था। उसने सोसाइटी के लोगों को बताया कि रात को उसके फोन पर अननोन कॉल्स आती थी। कॉल रिसीव करते ही साइलेंस होता था। कभी कभी कॉल कट होने से पहले सिर्फ एक गहरी सांस सुनाई देती थी। फोन कंपनी से चेक कराया गया, नंबर ट्रेस नहीं हुआ। कुछ लोग कहेंगे प्रैंक कॉल, लेकिन बात तब बदली जब उस टेनेंट ने कहा कि फ्लैट के अंदर उसका मोबाइल नेटवर्क अचानक चला जाता था। सिर्फ उसके फ्लैट में ने, बाकी पूरी सोसाइटी में नेटवर्क परफेक्ट था। 3 महीने बाद वो टेनेंट डिप्रेशन में चला गया और बिना जॉब नोटिस के
मुंबई छोड़कर वापस होम टाउन चला गया। इसके बाद एक मैरिड कपल आया, सिर्फ 11 दिन। उनका कहना था रात को बैल्कनी में किसी के खड़े होने का एहसास होता था। जब बैल्कनी का दरवाजा खोला जाता वहां कोई नहीं होता, लेकिन हवा बिल्कुल बंद होती थी। सोसाइटी के वॉचमैन ने बाद में बताया कि उस फ्लैट की बैल्कनी लाइट अक्सर रात को अपने आप ऑन हो जाती थी। इलेक्ट्रिक वायरिंग चेक हुई, कोई फॉल्ट नहीं निकला। आज भी ये फ्लैट सबसे सस्ता अवेलेबल होता है और सबसे ज्यादा टाइम खाली रहता है। अब तीसरा फ्लैट, ये सबसे डिस्टर्बिंग केस है। मुंबई के सेंट्रल लाइन के पास एक पुरानी चौल टाइप की बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का एक रूम, जिसे टेक्निकली फ्लैट कहा जाता है, इस जगह का पास थोड़ा डॉक्यूमेंटेड है। 19 में यहां एक आदमी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। पुलिस रिपोर्ट में केस पर्सनल रीजंस के नाम पर क्लोज हुआ। उसके बाद इस रूम को कई बार रेंट पर दिया गया, लेकिन कोई भी 6 महीने से ज्यादा यहां नहीं रहा। एक टेनेंट ने बताया कि उसे रात को सपने में सेम चेहरा दिखाई देता था, हर रात। एक और टेनेंट ने कहा कि उसके घर का क्लॉक अक्सर 3 बाद 7 पर रुक जाता था। क्लॉक चेंज की, बैटरी बदली, क्लॉक फिर भी उसी टाइम पर रुकती थी। क्या यह कोइंसिडेंस था? शायद। लेकिन जब पड़ोस के लोग ये कहने लगे कि रात को उस रूम से कभी कभी बात करने की आवाज आती है, तब बात और गहरी हो गई। पुलिस को जब कॉल किया गया, उन्होंने कहा इस एरिया में लोग ज्यादा इमेजिनेशन करते हैं और केस बैंड। अब सवाल ये है, क्या ये फ्लैट्स वाकई हॉन्टेड हैं? साइंस क्या कहती है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पुरानी बिल्डिंग्स में इंफ्रासाउंड होता है। ये ऐसी आवाज होती हैं जो हम सुन नहीं पाते, लेकिन बॉडी महसूस करती है। इससे एंग्जाइटी होती है, अनईजीनेस होती है और दिमाग खुद ही खौफ क्रिएट कर लेता है। मुंबई जैसे शहर में प्रेशर, लोनलीनेस और एक्सपेक्टेशन का बोझ भी लोगों को मेंटली अफेक्ट करता है। लेकिन फिर भी हर फ्लैट के एक्सपीरियंसेस इतने सिमिलर क्यों हैं? हर जगह रात का कनेक्शन क्यों है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है, तो फिर लोग बिना पैसों की टेंशन के फ्लैट क्यों छोड़ देते हैं? मुंबई में कोई भी आसानी से घर नहीं छोड़ता, इसीलिए ये फ्लैट्स आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं। न पूरी तरह प्रूवन, न पूरी तरह फेक। और शायद कुछ जगहें सिर्फ रहने के लिए नहीं होती। अगर आपको मौका मिले और रेंट सस्ता हो, तो क्या आप ऐसे फ्लैट में रहना चाहेंगे? या फिर कुछ राज सिर्फ अनसॉल्व्ड ही रहने चाहिए? अगर आपको ऐसे रियल इंडियन मिस्ट्रीज पसंद हैं, तो अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें।